हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लुडलो जूट एंड स्पेशलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और यह स्टॉक करेंटली एक इंटरेस्टिंग पोजीशन में है बिकॉज ये मूव तो कर रहा है लेकिन एक रेंज के बीच में। तो यहाँ पे इंडिकेशंस इससे बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये इस तरीके का मूवमेंट कर रहा है लेकिन ये गिर नहीं रहा है एक रीजन के बाहर और एक ट्रेंड के बाहर, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये ट्रेंड कंसोलिडेशन के साथ साथ ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट का भी इंडिकेशन होता है कभी कभी, ठीक है। और ख़ासकर जब मार्केट इस टाइप के फेज़ में हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे आपको जो दिखेगा, यहाँ पे अपसाइड में ट्रेंड दिख सकता है। अब ये कब शुरू होगा, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि टाइमिंग के ऊपर मैं कभी बात नहीं करता ना, तो मेरा कुछ ये कि ये यहाँ पे बात वहाँ पे की जाती है जहाँ पे अपने को पता है जो चीज़ के बारे में। तो हम लोग को पता है कि किस में प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जाने की, कौन से स्टॉक में, तो उस पर हम देखते हैं। लेकिन वो कब जाएगा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो करंट स्टॉक है उसका मूवमेंट आप देखिए कि किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो करंट ट्रेंड है मैं उसको हाईलाइट करके, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बड़े ट्रेंड को देखेंगे। ये देखिए, ये है आपका करंट ट्रेंड जो कंसोलिडेट कर रहा है कब से, 2015 से। तो 5 साल से कंसोलिडेशन चल ही रहा है। यहाँ पे जितने भी एरियाज़ हैं मैं कवर कर देता हूँ, छोटे बड़े, ताकि आप इसको शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में जैसा चाहे आप इसको देख सके, इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि कहाँ पे है ट्रेंड। यहाँ पे सबसे पहला आपका सपोर्ट आता है 75 पे, उसके नीचे आएगा नेक्स्ट सपोर्ट 54, उसके नीचे आएगा आपका नेक्स्ट सपोर्ट 43, और आपका बड़ा सपोर्ट आएगा यहाँ पे 43 के नीचे, वो है 41। ऊपर के साइड में जो आपका बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 95 पहला, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये होगा आपका 114, ठीक है, 114 और फिर जो फाइनल या बड़ा रेजिस्टेंस या टारगेट है 135। कोई भी नया ट्रेंड कब शुरू होगा, जब ये स्टॉक 135 के ऊपर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक 5 साल से कंसोलिडेट कर रहा है तो बेटर है वो स्टॉक को डिसाइड करने दीजिए वो कब ऊपर जाएगा। क्योंकि इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट तो आएगा, लेकिन कब आएगा उसकी बात है। और जब तक ट्रेंड के अंदर है, कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, बेटर है आप भी उस हिसाब से अपना प्लान ऑफ स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आप बुलिश है तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर आप बेयरिश है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। क्योंकि इतना लंबा जब कंसोलिडेशन रेंज होता है आप एंड टू एंड तो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये 41 के पास आया, अब सीधा ऊपर चले गया 112 के पास, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर चले गया। अब इस बार की भी क्या नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये देखने वाली बात है यहाँ पे। और यहाँ पे जब तक कि ये 135 के ऊपर नहीं चले जाता तब तक कोई भी नया ट्रेंड या बड़ा ट्रेंड शुरू नहीं होगा, ये तो समझे वाली बात है, ठीक है। क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया है, क्योंकि स्टॉक को मूव करना होता अभी तक कर चुका होता। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे देखिए 2020 का जो लो है वहाँ से बहुत सारे स्टॉक ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया, लेकिन ये उस कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि ऊपर गया नीचे आया, फिर से कंसोलिडेशन के रेंज के अंदर ही घूम रहा है, तो ये बात समझ लीजिए। लेकिन जो बड़ा ट्रेंड है वो थोड़ा सा अलग इंडिकेशन दे रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन को बटन दबा दीजिए और साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन बेल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। यहाँ पे अब बड़ा ट्रेंड देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, ठीक है। यह है आपका बड़ा ट्रेंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका सपोर्ट और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस। सिंपल सा ट्रेंड है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, समझने में परेशानी हो, राइट। ये देखिए आप, ये आपका ट्रेंड है। अब ये हो सकता है
अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इस टाइप का कंसोलिडेशन ये हो सकता है, ऐसा कंसोलिडेट ही करते रहे, रेंज के नीचे ना गिरे, लेकिन ये जो सपोर्ट लाइन है ना यहाँ तक आ जाए, मतलब कंसोलिडेशन और लंबा चले, या हो सकता है ये फाइनल हो यहाँ या थोड़ी देर और हो और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो जाए, तो सब पॉसिबिलिटी है। इसीलिए जब तक ट्रेंड के नीचे नहीं जाता तब तक आप ट्रेंड के अंदर ही रहिए, बाहर नहीं जाता, ऊपर नीचे कहीं पे भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, और यहाँ पे 41 का यहाँ पे आपका 41 43 रेजिस्टेंस सपोर्ट है, और बड़ा सपोर्ट और एक है 32 के नीचे ट्रेंड हमारा टूट जाता है, ठीक है। 32 के नीचे हमको कोई पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेंड टूट जाता है। बट अगर 135 के ऊपर जाता है, दैट इज़ एन एक्सेप्शन कि 135 के ऊपर जाता है तब नया ट्रेंड शुरू होगा, और तब एक्चुअली बड़ा ट्रेंड भी शुरू होगा। वो जब भी होगा, वो टाइम पता नहीं है, अब ये 1 साल लगेगा या 2 महीने में हो जाएगा या 3 साल लगेगा, लेकिन जब भी शुरू होगा वो ट्रेंड, तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, ठीक है, बड़ा ट्रेंड जब भी शुरू होगा आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये 135 के ऊपर 136 के ऊपर सस्टेन किया तो 315 से 450 के बीच का आपको लॉन्ग टर्म में टारगेट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म मतलब मैं मिनिमम 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा का ट्रेंड देखता हूँ, सो 3 to 5 ईयर्स का अगर आप टाइम फ्रेम या उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम रख रहे हैं, तो यह कंसोलिडेशन अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है तो आपको 300 से 450 के बीच का आपको बड़ा रेंज या बड़ा टारगेट दिखा सकता है आने वाले कुछ सालों में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।